ये कहानी है हिंदुस्तान के खूबसूरत सूबा पंजाब के शहर झेलम की, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। वही झेलम जिसका दत्त घराने से सदियों से पुराना रिश्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम परिवार प्यार मोहब्बत के साथ एक साथ रहते थे। कोई भेदभाव नहीं था उनमें, और तीज त्योहार हमेशा से साझे थे। कई एक ऐसे भी हिंदू परिवार थे जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता था। वहीं मुंझाल नाम की एक मजलिस थी जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल होते थे। उनकी नमाज और पूजा एक साथ होती थी, मगर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अंग्रेजों की राजनीतिक चतुराई ने इस प्यार मोहब्बत में ऐसा जहर घोला कि मुंझाल की वह मजलिस उजड़ गई। दीवान रघुनाथ की पत्नी अपनी पुत्री रानी और 2 पुत्रों बलराज और सोम को साथ लेकर हिंदुस्तान के आधे टूटे पंजाब पहुंची। बच्चों के सिर पर ना पिता का हाथ, ना साथ में उनका साया। इसलिए बड़े बेटे बलराज के सिर पर उन सब की जिम्मेदारी आ गई। माँ विधवा और वो भी अनपढ़, साथ में छोटी बहन और छोटा भाई। उनका क्या होगा? चिंता का यह भारी टोकरा उसे उठाना ही पड़ा। वह अपनी माँ, बहन और भाई तीनों को ऊपर वाले की कृपा और अपने ताऊजी की निगरानी में छोड़कर नौकरी की तलाश करता हुआ लखनऊ जा पहुंचा। और अभी ढंग की किसी नौकरी की तलाश में परेशानी का दोनों पैरों ने भी बखूबी साथ दिया। विलायती गोरों ने जो नफरत का बीज बोया था, उसके परिणाम में चारों ओर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का वातावरण बन गया था। मुसीबत के मारे लोग घर बार छोड़कर भाग रहे थे। इधर से मुसलमान पाकिस्तान और उधर से हिंदू और सिख हिंदुस्तान। चारों ओर काफिले ही काफिले नजर आते थे। बलराज की परेशानियों का दायरा भी बड़ा होता गया। आशा की जो किरण नजर आई वह फिर अंधेरे में गुम हो गई। घर वालों की भी कोई खबर नहीं थी। बलराज उनकी खोज में भटक रहा था। इन सब हालात में उसकी हालत ऐसी खराब थी, जेब की हालत भी वैसी ही थी। इस सफरा तफरी में 2 दिन लखनऊ के वेटिंग रूम में रहना पड़ा। वहीं वेटिंग रूम में उसे अपनी ही तरह का परेशान हाल एक और व्यक्ति मिला, कलीम। वह नौजवान अलीगढ़ से लखनऊ जब अपने माता पिता से मिलने पहुंचा तो दरवाजे पर ताला मिला। पड़ोसियों से पता चला कि उन्हें अचानक पाकिस्तान जाने की सुविधा मिली, तो वो 2 ही घंटों में तैयार होकर दरवाजे पर ताला डालकर बस से चले गए। कहाँ गए कुछ पता नहीं। बलराज और कलीम बंदे अलग अलग थे, धर्म अलग अलग था, मगर समस्या, परेशानी दोनों की एक सी थी। आखिर करें तो क्या करें? जब प्रश्न ही समझ में ना आए तो उत्तर कैसे और कहां से मिले? हालात बिगड़ते ही चले जा रहे थे। बलराज ने इधर लाशों के ढेर देखे और उधर की लाशों के अंबार की खबरें सुनी, तो लगा सिर पर चिंताओं और समस्याओं का पहाड़ आकर गिरा हो। तब माँ और झेलम शहर छोड़ा था, नौकरी की तलाश में निकला था, और अब नौकरी और लखनऊ शहर छोड़कर माँ और भाई बहन की तलाश में न जाने कहां कहां भटकना पड़े। ना रहने का ठिकाना था, ना रोजी रोटी का बहाना। थका हारा दिल्ली पहुंचा तो कश्मीरी गेट के पास सैकड़ों तंबुओं पर बना कैंप देखा, जिसमें पाकिस्तान से उजड़े और उखड़े हुए लोग आश्रय लिए हुए थे। कैंप क्या था? एक शहर सा लगता था जो पाकिस्तान के विभिन्न शहरों लाहौर, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल से आए हुए लोगों से आबाद था। कोई ऐसा तंबू ना था जिसमें बलराज ने अपनी माँ, बहन और भाई को तलाश ना किया हो। हर एक को उनका हुलिया बता बता के उनके बारे में पूछता रहा। बलराज की परेशानी और दर दर का भटकना देखकर ऊपर वाले को शायद उस पर दया आ गई, और एक दिन एक तंबू में उसे अपनी माँ, बहन रानी और भाई सोम को सीने से लगाए ऐसे मिली जैसे वह उसकी खोई हुई आखिरी दौलत हो, जिसके छिन जाने का दोबारा से उसे डर हो, क्योंकि अपने विचार में वह अपने बड़े पुत्र को खो ही चुकी थी। अब वह दूसरे को डर से सीने से चिपटाए हुए थी। एक तो माँ अनपढ़ थी, उस पर से पुत्र बलराज की जुदाई में रोते रोते आंखें सूख चुकी थी। ऐसे में जब वह बात हुई जिसका होना भाग्य में निश्चित था, यानी बलराज का मिल जाना, तो वह आंखें जो उसकी जुदाई में थकी और सूखी हुई थी, ऐसे लगा जैसे खुशी के आंसुओं से धुलकर बोलने लगी हों। बलराज को सीने से लगाकर वो सहसा बोल उठी, मेरा बल्ला, मेरा पुत्र आ गया। फिर आसमान की ओर देखकर, आ गया मेरा बल्ला, ओ मेरा बल्ला।
मेरा छोटा दीवान आ गया। बलराज को माँ हमेशा प्यार से बल्ला ही कहकर बुलाती थी। माँ, बहन और भाई की तलाश में बलराज ऐसे जैसे एक जिंदा लाश बन गया था, इसलिए उन्हें पाकर वह फिर से जिंदा हो गया। तीनों को इस तरह एक साथ अपनी बाहों से जकड़ा लिया जैसे वह इन्हें कभी खुद से जुदा नहीं होने देगा। बलराज का पढ़ा लिखा होना काम आया। उसकी कोशिशों से सरकार ने थोड़ी सी जमीन अंबाला शहर के पास मंडोली गांव में उन्हें दे दी। उस गांव में सारे किसान ही किसान थे। मानो के किसान की एक मंडली थी। माँ भले ही पढ़ी लिखी ना थी, मगर हालात और अनुभव ने जो डिग्री दी थी वह किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकती थी। उन्होंने हालात का मुस्कुराते हुए मुकाबला किया और जो जमीन मिली उस पर खेती बाड़ी शुरू कर दी और यूं बात बनती चली गई। थोड़े दिन बाद बलराज ने माँ से आशीर्वाद लेकर पढ़ाई और नौकरी के लिए बंबई प्रस्थान किया, इस वादे के साथ कि जैसे ही बात बनती है और हालात ठीक होते हैं तो वह सबको बुलवा लेगा। जेब में थोड़े से पैसे जिनसे कुछ दिन खाने और रहने का खर्च निकल सके, कंधे पर एक थैला और थैले में 4 कुर्ते पजामे, एक डिब्बा जिसमें माँ के हाथों के बनाए हुए ममता भरे आलू के पराठे। इन सब के साथ बलराज दिल्ली से बंबई की यात्रा पर निकल पड़ा। इसके बाद क्या हुआ उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी पढ़ाई जारी रखनी है और पेट पूजा के लिए नौकरी करनी है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे टुकड़ों में किया है। और याद रखिए, ये वाक्या सुनील दत्त साहब ने खुद हमारे राज ग्रोवर साहब को कभी सुनाया था और उन्होंने ये वाक्या अपनी किताब यादें ज़रा ज़रा में शेयर किया है। शुक्रिया।